Hello बच्चों, let's read this question. When liquid medicine of density rho is to be put on in ice, it is done with the help of a dropper. As the bulb on the top of the dropper is pressed, a drop forms at the opening of the dropper. When we wish to estimate the size of the drop, we first assume that the drop formed at the opening is spherical because that require a minimum increase in its surface energy. To determine the size, we calculate the net vertical force due to the surface tension T when the radius of the drop is r. Then the force becomes smaller than the weight. The drop gets detached from the dropper. If the radius of the opening of the dropper is r, the vertical force due to the surface tension on the drop of radius r, assuming r is very small than capital R is. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने बोला है कि एक ड्रॉपर है जिसका रेडियस है कितना r, और इधर एक मेडिसिन का बबल फॉर्म हुआ है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और जो ये था सॉरी उसकी ये स्मॉल r है, ये है स्मॉल r, और जो बबल फॉर्म हुआ है वो इसका था कैपिटल R. तो हमको नेट वर्टिकल फोर्स फाइंड करना है. ठीक है, तो फोर्स क्यों आएगा? सरफेस टेंशन की वजह से आएगा. तो सरफेस टेंशन को आप फोर्स अगर दिखने के लिए कोशिश करेंगे तो एक डायग्राम पहले बड़ा सा बना लेते हैं. तो ऐसे ही कुछ ड्रॉपर, और ये इसका रेडियस है कैपिटल R, और ये इसका रेडियस है स्मॉल r. तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है? यह है कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वो क्या होता है? F इक्वल टू टी इंटू एल. एल क्या है? जो स्पेरिकल सरफेस है या जो लिक्विड का सरफेस है उसका एरिया, उसका लाइन, और टी क्या है? सरफेस टेंशन. ये है फोर्स. मतलब अगर एक लिक्विड में ऐसे एक लाइन आ गया जिसका लेंथ एल है और उसका सरफेस टेंशन अगर लिक्विड का टी है, तो इस लाइन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियली लगेगा लिक्विड का सरफेस को, और उसका मैग्नीट्यूड होगा क्या? टी इंटू एल. एल क्या है? इसका लेंथ है, तो यही होगा एफ इक्वल टू टी इंटू एल. तो ये सरफेस, लिक्विड का सरफेस को टेंजेंशियल लगेगा, तो उसका जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा? ये ऐसा ही होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा. तो एक ऐसा ही 3D में एक ऐसा ही एक स्पेरिकल है. तो एक स्मॉल लेंथ ले लेते हैं इसको, इधर dl. तो इधर एक फोर्स लगेगा df. मान लीजिए कि ये है थीटा. तो अगर ये थीटा है, ये एंगल, तो ये एंगल अगर थीटा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा क्या? df cos थीटा. और जो वर्टिकल फोर्स है ये क्या आएगा? df sin थीटा. तो थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये थीटा है, तो ऐसे अगर ट्रायंगल एक फॉर्म करेंगे वो इसका सेंटर है, तो ये भी थीटा है. तो ये है इसका रेडियस स्मॉल r, ये है कैपिटल R. दैट इम्प्लाइज साइन थीटा का वैल्यू कितना है? स्मॉल r बाई कैपिटल R. तो df अब कितना हो जाएगा? तो df जो कि फोर्स है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. लेंथ कितना है? स्मॉल l. तो df हो जाएगा सरफेस टेंशन t इंटू स्मॉल लेंथ dl. तो हमको नेट वर्टिकल फोर्स चाहिए, तो नेट वर्टिकल फोर्स कितना है? तो जो वर्टिकल फोर्स है
वो है क्या है, df साइन थीटा इक्वल टू df कितना है, t इंटू टी एल साइन थीटा। तो पूरा f कितना होगा, तो f होगा उसका टोटल लाइन इंटीग्रल मारेंगे df का, क्योंकि एक लाइन के ऊपर वो लगेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी एल साइन थीटा। तो t साइन थीटा कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो ये फिगर में dl कितना होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला सरफेस जो कि कांटेक्ट में है ड्रॉपर के साथ बबल का, तो ये सरफेस कितना है, वो उसका 2πr है। तो ये हो जाएगा 2πr इक्वल टू टी साइन थीटा इंटू 2π किसका, जो ड्रॉपर का है स्मॉल आर, ये हो गया। तो ये हो गया टी इंटू 2πr, और साइन थीटा का वैल्यू हमको पहले से ही निकल कर रखा है आर बाई कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा टी 2π स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी 2π स्मॉल आर का स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।